ये क्वेश्चन तो जेईई एडवांस में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो देखते ही मन में ही हो जाएगा। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन। यदि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आप विद इन फ्यू सेकेंड्स मन में ही कर सकते हो। मैंने देखा है सभी बच्चे एक्स की सारी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए इसको करते हैं। यदि एक्स की सारी वैल्यूज को ध्यान में रखोगे तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यू से ही काम चला लूंगा। और पॉजिटिव नंबर से डील करना वैसे भी आसान ही होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव नंबर से डील करने से। अब मैं इसको कैसे करूंगा, सी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, और वो ये है कि सपोज एफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ए। तो याद रख लो a to x ft will be a increasing function when x is more than a। क्यों? इस बात को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। पहली बात तो ये, सपोज ये t है, यहां y है, ये a है, ये x है। यदि ft पॉजिटिव है तो a से लेकर x तक का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस से ऊपर आएगा, और यदि x एक्सिस से ऊपर आएगा तो क्लियर है इसका मतलब ये एरिया हो गया। और यदि x बढ़ेगा तो एरिया अंडर कर्व भी बढ़ेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इस पूरे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ध्यान रख लो यदि एफ टी पॉजिटिव है तो a to x एफ टी डी टी विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन। या इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है वो ऐसे भी प्रूव कर सकता हूं कि सपोज एच एक्स जो है a to x एफ टी डी टी के बराबर है, तो h डैश एक्स जो है वो एफ एक्स आ जाएगा। ये मैंने डिफरेंशिएट किया है यूजिंग न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, आपको पता होगा। तो क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव दे रखा था इसलिए एच डैश एक्स पॉजिटिव आया, और एच डैश एक्स पॉजिटिव है तो एच एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और अब एक बात और मेरे सॉल्यूशन में अच्छी होगी ये कि जिस तरीके से मैं चलूंगा केवल मेरे को पॉजिटिव वैल्यू से, केवल मेरे को एक्स की पॉजिटिव वैल्यू से डील करना पड़ेगा। जबकि सब बच्चे मैंने देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेके चलते हैं जिससे कि लेंथी हो जाता है। और केवल पॉजिटिव वैल्यूज को लेके चलेंगे तो हम क्वेश्चन को मन में ही कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर लेट tan inverse x belongs to the open interval minus pi by 2 to pi by 2, then the minimum value of the function f takes r to r defined by fx equal this is। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं यदि आप उनका ध्यान रखोगे तो आपके सॉल्यूशंस बहुत बार छोटे हो जाएंगे। और वो बातें हैं कि यदि कोई फंक्शन इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो या पीरियोडिक फंक्शन हो, इन बातों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आप देखोगे बाकी बच्चे जिन क्वेश्चन को लेंथी वे से करते हैं आप उनको बहुत छोटा कर सकोगे, जैसा कि इसमें भी मैं दिखाऊंगा आपको, जबकि सब लोगों ने इसको x की सारी वैल्यूज को लेते हुए क्वेश्चन किया है। सी इस बात पे ध्यान दो कि ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f माइनस एक्स का मतलब होगा 0 टू माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स माइनस एक्स e पर t माइनस cos t अपॉन 1 प्लस t पर 2023 dt। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये x tan इनवर्स x बन जाएगा। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि f माइनस x जो है, क्योंकि ये 0 टू x tan इनवर्स x बन जाएगा, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि f माइनस x जो है वो fx के बराबर है। और इसका मतलब हो गया फंक्शन इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो x केवल पॉजिटिव वैल्यू से डील करो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए
आप अपने आप कंक्लूजन ड्रा कर सकोगे। और यदि फंक्शन इवन है तो मतलब कि fx अगर आप y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो मैं fx की नेचर के बारे में डिस्कस करता हूं। सपोजिंग दैट x इज पॉजिटिव नंबर, और यदि x पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, और ये पूरा पॉजिटिव आया तो t जब 0 से लेकर एक पॉजिटिव नंबर तक वेरी करेगा तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है एज ए होल, ये पूरा पॉजिटिव आया। और मैंने अभी अभी बताया था यदि इंटीग्रैंड पॉजिटिव हो, इंटीग्रैंड का मतलब जिसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, यदि इंटीग्रैंड पॉजिटिव हो तो पूरा आंसर दैट इज इंटीग्रल एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और fx यदि इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो fx बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली fx की वैल्यू 0 पे मिनिमम आ जाएगी, मतलब कि क्योंकि fx अगर आप y एक्सिस के सिमेट्रिकल है और 0 पे fx की वैल्यू 0 आ रही है और 0 से राइट साइड में ग्राफ ऐसा है, इंक्रीजिंग है, तो लेफ्ट साइड में ग्राफ पक्की बात है फिर ऐसा होगा। तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि 0 पे fx मिनिमम होगा, और fx मिनिमम होगा तो x वैल्यू 0 पुट करने पर जो आंसर आएगा दैट इज द मिनिमम वैल्यू, हेंस आई कैन से 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx।